और शैतान के हाथ में है तीर। देखो प्रकाश आ रहा है भाईजान। 2000 साल तक दुष्ट अपने तीर इस्तेमाल करते रहा जलते हुए, पर धनुष को वो किराए में लेता था बेचारा। धनुष को वो किराए में लेता था। प्रार्थना करने वाली पत्नी को डिस्टर्ब करने के लिए पति के माथे में बैठ जाता था। माँ बाप जो दुआ करने वाले हैं वो बेटा और बिटिया को धनुष बना करके उनकी प्रार्थना को खराब करने लगता है। और आज मोबाइल तो अच्छा खासा धनुष है जिसमें जलते हुए तीर दनादन ठोकता है। अपन रात के 12 बजे तक झांकते रहते उल्लुओं की तरह। न मोबाइल आता है न जाता है, जबरदस्ती बटन दाब रहे हैं। ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, सब सिर झुका के बैठे हैं जैसे कल ही एग्जाम देना है इनको। कोई किसी है भैया बाजू हट, कोई सामने देखता ही नहीं। प्रभु जी का वचन कहता है जैसे जैसे तुम मेरे आने के निशान को देखो तो अपना सिर ऊपर करना। तो जैसे जैसे प्रभु के आने के निशान हो रहे हैं तो हम नीचे झांकना शुरू कर दिए। अब आप बताओ, ये कोरोना महाशय आए, हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई तो माँ बाप ने बकरी बेच बेच करके बच्चों के लिए एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लिए और क्लास चलती है 2 घंटे की और बच्चा मोबाइल पकड़ता है 8 घंटा। पुराने जमाने में बिटिया लोग भले पैसा ना हो हाथ में पर्स रखते थे, वो शान थी। आजकल पर्स रखने की गलती नहीं करता कोई, मोबाइल रखने का शौक करता है, भले वो चले या ना चले। अच्छा चले या ना चले, पागल हो गए हो? ना चलने वाला मोबाइल हाथ में रखोगे, बाप का सिर नोच लोगे, परंतु चलने वाला मोबाइल चाहिए तुमको। बकरी चराने वाला भी बकरी चरा रहा है परंतु अपना मनोरंजन अलग ही करता है। आजकल तो रिक्शे वाले भी ग्राहक ढूंढ लेते हैं, इतना एडवांस जमाना आ गया है। अब माँ बाप को क्या मालूम, हमने 2 घंटे के लिए बच्चे को मोबाइल खरीद के दिया, वो 8 घंटे क्या देख रहा है। और 6 साल और 8 साल के बाद में पति पत्नी क्या करते हैं बच्चे को पूरा आइडिया हो जाता है। वो तो माँ बाप को सिखा देते कि ऐसा नहीं ऐसा करते हैं करके। अब समझ गए होगे तुम मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि 10 साल का बच्चा पोर्नोलॉजी देखने लगता है और उसको पूरा आइडिया रहता है, पूरा सिस्टम मालूम है उसको। अरे पापियो, तुम तो कुंवारे रह करके भी शादीशुदा हो गए हो। तुमको क्या लगता है तुम्हारे माथे पर कौन तीर मार रहा है और कहां से मार रहा है? क्या मोबाइल धनुष नहीं है? खैर इसको कल छेड़ेंगे, नहीं तो आज ही भाग जाओगे तो कल नहीं आओगे, हमको मालूम है। अब ये जो शहंशाह है सफेद घोड़े में है और उसके हाथ में है धनुष। अब मैं क्या बता दूं, खुल के क्या बोलूं, आपके माथे में तो पूरा आइडिया हो गई होगा। हेलो, अरे धनुष का क्या काम? अरे पहले तो शैतान के हाथ में तीर अकेला था धनुष में और आप थे। अब शैतान क्या बोलता है, यार उधारी की ले लेके मैं भी थक गया हूं, अब अपना ही धनुष बना लूंगा मैं। तो अब उसके पास धनुष भी है। पहले तीर अकेला था, धनुष उधारी की थी, आजकल धनुष भी उसका, तीर भी उसका। समझदार को इशारा काफी है। तुमको क्या लगता है पहली मोहर खोला तो क्या हुआ? उसका उद्देश्य शासन नहीं है, उसका उद्देश्य जय, कि और भी जय प्राप्त है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? जय पाने के लिए इंसान क्या कर रहा है? कभी ईमानदारी से इलेक्शन हुआ था? अब इतना ही समझ लो, आगे आप जानो, आपका काम नहीं। और सिर में भूसा भरा है तो मैं क्या बता दूं। प्रकाशित वाक्य बाइबल के अंदर हर घटना की कहानी लिखी है।
यदि आज अराजकता धरती के अंदर में दिखाई देने लगी है तो मान लेना चाहिए कि पहली मोहर टूट गई है। ये पिता के हाथ की किताब को बब्बर शेर ने खोल दिया है और ये किताब 2021 से खुलने का कार्यक्रम जारी हो गया है, जिसको दुआओं से हमने कोरोना को भागा नहीं पाए। एक भी बीमार कोरोना की बीमारी प्रार्थना से अच्छी नहीं हुई। हमारे पास कोरोना के समय बहुत से फोन कॉल आए, कहने लगे मैं कोरोना में हूं और जिसके लिए मैंने प्रार्थना की कम वक्त निपट गया। जिसके लिए दुआ की है सब मर गए। मैं बोला प्रभु रिवर्स गियर लग गया क्या कि मेरा उल्टा ही अभिषेक हो गया। तो फिर एक और फोन आया, तब उन्होंने कहा अंकल मेरे लिए दुआ कर दो। मैं बोला देख भैया 12 लोगों के लिए दुआ किया था, सब टपक गए। अब तू 13वां है तो तू तैयारी कर ले ऊपर जाने की। तब हमने कहा देख ऐसे भी मरने वाला वैसे भी मरने वाला, तू धरती घर वापस तो लौटेगा नहीं, क्योंकि ये वैसे भी नहीं लौटने देंगे, क्योंकि तेरे को पैकेट में बंद करके किडनी निकाल के वहीं भेजने वाले हैं। एक काम कर, तू तो मरेगा ऐसे नहीं तो वैसे, तू ऊपर जाने की तैयारी कर। कितने बार पोर्नोलॉजी देखा था बेटा अपने बस्तर में लटके लेटे माफी मांगना शुरू कर। कितनी गर्लफ्रेंड बनाए तो उसके लिए भी माफी मांग ले, और कितने बार पड़ोसन को लव यू किया था उसके लिए भी क्षमा मांग ले, निपटेगा तो याद रख ले। अंकल जी ठीक बोलते हो आप, अब तारीख तो आई गई है, कम से कम ऊपर रिजर्वेशन हो जाए बोल के रो ही लेता हूं। और आपको मालूम हो ऐसी सलाह देने वाला कब्रस्तान नहीं गया, घर लौट गया। हमने कहा आइडिया, दुआ करे तो मर जाता है, पश्चाताप करे तो लौट जाता है। इसलिए हमने दुआ करना बंद कर दिया, पश्चाताप का संदेश शुरू कर दिया है। और जितने लोग पश्चाताप करते हैं घर लौट जाते हैं, जो नहीं मानता है वो कब्रस्तान जाता है। जहां जाना है वहां जाओ, अपने बाप का क्या जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ये धरती तुम्हारे माथे पर मोहर लगाने जा रही है, परंतु एक है जो एक नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए परमेश्वर अपनी मोहर लगाने जा रहा है। जी हाँ, यहां से हमारा संदेश शुरू होता है। और अब बज गए 9:45, 9:45 नहीं 9:45। हमने शुरू ही किया था, खत्म होने की तारीख आ गई, इसलिए तो जल्दी आके बैठ गए थे हम। अब कल जल्दी से आना और जितनी चेयर है उसको भर देना। यदि कोई नहीं भी आया तो किराया तो हमको देना ही पड़ेगा ना, 20 रुपए के पर डे के हिसाब से। इसलिए भर दो ना, बुला लो। हो सकता है नीचे की बुकिंग ऊपर हो जाए, और नहीं तो नीचे का तो कंफर्मेशन है ही है। एक भी बपतिस्मा लेने वाला ऊपर नहीं जाएगा, एक भी हालेलुया करने वाला ऊपर नहीं जाएगा। जीवन की किताब में नाम होना चाहिए, और जीवन की किताब में नाम नहीं है तो दिक्कत पड़ेगी। उस नगर में केवल उनको एंट्री मिलेगी जिनका नाम जीवन की किताब में है, और जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं है वो उस नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे तो हमने पढ़ ही लिया है। हमारा नाम जीवन की किताब में होना चाहिए। हालेलुया। एक पद पढ़ के बंद कर दो बाइबल, ठीक है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 27 पद को हमने पढ़ लिया, रिपीट करते हैं, हमारे पीछे बोलिए। और उसमें जोर से, कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, केवल वही लोग इस नगर में जाएंगे ना। ओके, अब एक पद और पढ़ लो, एक पन्ना पलटा लीजिए, 20वें अध्याय का 15 पद पढ़ लीजिएगा। हमारे पीछे आप लोग बोले प्रकाशित वाक्य, बोले प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया।
जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है, वे ही उस नगर में प्रवेश करेंगे। लिखा है तो उस नगर में, और नहीं लिखा है तो आग में। बोलो कहां जाना है? जहां जाना है वहां जाइए। जीवन की किताब में नाम लिखवाओगे तो नगर में जाओगे, जो स्वर्ग से धरती पर हमारे लिए 1000 साल की जिंदगी गुजारने के लिए आ रहा है। और यदि हमने जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखवाया तो आग की झील में डाले जाने की कहानी लिखी है। मैंने नहीं छाप के लाया हूं, जगदलपुर वाली बाइबल में भी है। यहां इंपॉर्टेंट चीज है जीवन की पुस्तक में नाम। जी हां, पिता परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले। और आज ही रात तुम्हें परेशानी होने लगे इस बात के लिए कि चर्च के रजिस्टर में नाम तो हो गया, परंतु जीवन के रजिस्टर में मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा? उस किताब में मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा? मेमने की किताब, मेमने के जीवन की किताब में नाम कैसे लिखा जाएगा? और मेमना ने इस धरती के बहुत से लोगों को अपने खून से खरीद करके उन्हें परमेश्वर का याजक होने के लिए चुन लिया है। मेरा नंबर याजक होने में कब लगेगा? जिससे कि मेरा नाम जीवन की किताब में रहे और मैं उस नगर की सदस्यता जिसमें रहकर के परमेश्वर इस धरती पर 1000 साल तक जिंदा रहने या राज्य करने की अनुमति देगा। जस्ट टू इमेजिन, इट्स अ वेरी डेंजरस मैसेज। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो परमानेंट नुकसान हो जाएगा। दिल लगी करने का समय खत्म हो गया, मजाक करने का समय खत्म हो गया। भाग्यशाली हो आप आ गए, भाग्यशाली हो आपने हमें बुला लिया। यदि अकल के ताले खुल गए तो हम आज ही डिसाइड कर सकते हैं कि जीवन की किताब में नाम नहीं है तो अनंत काल की आग में जलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जीवन की किताब में आपका नाम लिख गया तो उस नगर में जो 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, उसमें प्रवेश करने से शैतान का बाप भी तुमको नहीं रोक सकता। कल आइए, बहुत मजा आएगा क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, ऊपर से आ रहा है। Praise the Lord, Hallelujah। पिता परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। यहाँ बड़ी भारी सेना खड़ी है, इसलिए हम पीछे बैठने किसी को नहीं दे रहे हैं। स्वर्गदूतों को पीछे खड़े रहने में सहूलियत होती है, इसलिए यहाँ आपका कोई काम नहीं है, स्वर्गदूतों का काम है। इसको नीचे ले जाना कल से। Let the heaven may talk with you and speak with you। क्योंकि अब मजाक का समय खत्म हो गया। Fear with God। स्वर्गदूत 2 पंखों से पैर ढांपते हैं, 2 पंखों से मुंह ढांपते हैं। कई बार हम स्टेज में बैठे बैठे लत्ती मार के बैठ जाते हैं, चक्की चलाते हैं, ऊपर वाले का घोर अनर्थ होता है। हमें तमीज सीखना चाहिए खुदा बाप के सामने कैसे बैठते हैं। वो पैर ढांपते हैं, मुंह ढांपते हैं, तुम टांग में टांग डाल के बैठे रहते हो। डर नहीं लगता क्या ऊपर वाले बाप से? फियर विद गॉड। हाँ, वैरा गैरा नथु खैरा का नाम नहीं लिखेगा, जो उसके सिस्टम में फिट होगा ना उसी का नाम जीवन की। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं उसको कल देखेंगे। सुबह शिक्षा में भी आना। पिता आपकी आंखें खोले। इससे पहले कि हम आपकी छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, अभी तो सुनते जाओ। वचन का अभिषेक ही है जो आपके अंदर उतर रहा है, माथे के अंदर, जो आपको डिसीजन लेने में अनुग्रह देगा। कल समय पर आइएगा। हम एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे एंड देन फिर इसके बाद में फिर एक और प्रेयर करेंगे आखिरी में, तब तक 10 बज जाएगा। परंतु इससे पहले हम परमेश्वर को भेंट देने वाले हैं।
वॉलंटियर्स जल्दी से दौड़ करके बिना विश्राम के दौड़ के भाग के आ जाए। सो चंदा भिखारियों को देते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसकी मैयत करने के लिए चलो रे बाबा 10-10, 20-20, 50-50 रुपए जमा करो। और दान गरीबों को देते हैं। जब किसी का घर भूकंप में गिर जाता है, बाढ़ में बह जाता है, तो उसको भूदान, टीन दान, ईंट दान, सीमेंट दान, रेती दान, कन्यादान, ठीक है, ये सब दान के अंतर्गत आता है। तो मेरा प्रभु का घर कोई भूकंप में नहीं गिर गया कि तुम दान लाए हो। लिखते हैं दान पेटी, चंदा पेटी। अरे क्या मेरा बाप भिखारी है कि जो चंदा लाए उसके लिए? मैयत का कपड़ा खरीदोगे? राजाओं को भेंट देते हैं। और मेरा प्रभु राजा नहीं है, राजाओं का राजा है। जल्दी से ऑफरिंग लेना शुरू कर देंगे। गाने वाने का कोई काम नहीं है। जल्दी से लेकर के वॉलंटियर्स अपना काम शुरू करें और वचन भी सुनते चले जाएं, क्योंकि हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हालेलुया। पता नहीं कौन से मिनट में कौन सा धन तुमको मिल जाए। कम ऑन, दौड़ के चलो। हालेलुया। जल्दी से दुआ करके अपने जेब में हाथ डाल के इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, ये सब जो देख रहे हैं उसके लिए प्रभु को नहीं, हमको सुसमाचार आप तक पहुंचाने के लिए जरूरत होती है। इसलिए हम प्रभु को भेंट अर्पित करेंगे। राइट, दान और चंदा नहीं, भेंट। कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। भेंट भी देते जाइए और आप हमारी भी बात सुनते चले जाइएगा। कल सुबह 10:30 बजे से यहाँ शिक्षा सत्र भी होगा। आप आइए, सारी शिक्षाएं प्रोफेटिकल होंगी, ठीक है। हम नए यरूशलेम के बारे में, नई पृथ्वी के बारे में आपके साथ लगातार बात करते रहेंगे, जिससे कि उसके राज्य में हम सदस्यता को कैसे प्राप्त करें बोल करके आपको आइडिया होता चला जाएगा। हाँ, कोई अपना भाई जरा आ जाए, म्यूजिक वाला भैया। आपको मालूम है ये 12 स्वर्गदूतों की टोली यहाँ है। अभी 5 मिनट में उतर के नीचे जाने वाले हैं ये लोग, और ये आग के स्वर्गदूत दायां और बायां खड़े हैं। ये 24 आवर प्रभु के दास के साथ फायरी एंजल्स रहते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं कि प्रभु के दास के दायां बायां रहते हैं। और पीछे 6 पंख वाले स्वर्गदूत हैं, वो तो पिता के साथ सेवा देते हैं। इस समय हम पिता की मिनिस्ट्री में हैं। नाउ वी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। एक समय था जब यीशु ने 3.5 साल की सेवा दी, उसके बाद में अपनी सेवा पवित्र आत्मा को दे दिया, और 2023 तक पवित्र आत्मा की सेवा चलते रही। परंतु अब पवित्र आत्मा की सेवा के बाद पिता की सेवा शुरू होती, द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर। बहुत से दर्शन है, हम आपको बताएंगे। तो पिता की सेवा के अंतर्गत किताब के मोहर खोलने में जो भेद छुपा हुआ है, वही पिता की मिनिस्ट्री है, जो पुत्र के द्वारा करेगा, बबर शेर के रूप में काम करेगा। यस, कम ऑन, जल्दी करें, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये फायरी एंजल्स आपके पास आने वाले हैं। स्वीट मेलोडी। और ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत भी आ रहे हैं, 2 पंख वाले स्वर्गदूत भी आ रहे हैं। सब अपनी आंखें, अच्छा दान दे दो, फिर आंख बंद करना, नहीं तो आंख बंद कर ली तो दान देने भूल जाइए आप। कमान होली प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा।
बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। जो बीमार है बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। जिन्हें नए आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना करते हैं, वे जीवन की किताब में नाम कैसे लिखेगा इसकी चिंता करना शुरू करें। बाजू में खड़े हैं, ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत, ये बिना पंख वाले स्वर्गदूत, ये 2 पंख वाले स्वर्गदूत, इनका काम यहां खत्म हो गया। अब इस भीड़ में भेजो, जाओ स्वर्गदूतों जाओ और अपने तरीके से परमेश्वर के नियंत्रण में होकर इस भीड़ के तैयारी के आधार पर अपना काम शुरू करो। जिन्हें चंगाई चाहिए उनको चंगाई देना शुरू करो। जिन्हें मन परिवर्तन की जरूरत है उनके मन परिवर्तन में मदद करो। जो दुष्टात्मा ग्रसित हैं, आए अग्नि वाले स्वर्गदूतों, अपना फटका अग्नि का उठाओ और इनको कोड़े मारना शुरू करो। शुरू करो, पिटाई और कटाई शुरू हो जाए। शैतान की सारी चालबाजियां इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। यस लॉर्ड, जल्दी करो प्रभु, समय खत्म हुआ चाहता है। यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की भयंकर अग्नि स्वर्ग से गिरना शुरू हो जावे। आग से बने हुए स्वर्गदूत इस पूरे कैंप में मंडराना शुरू कर देवे। हे प्रभु, आपकी महाप्रतापी सामर्थ्य ने स्पर्श करे। जो जो जहां जहां शरीर में बीमार है, उनकी बीमारी के ऊपर आपकी चंगा करने वाली सामर्थ बहने लगे। टच नाउ, टच नाउ, टच नाउ। बहाओ प्रभु, अपनी सामर्थ बहाओ, अपनी सामर्थ बहाओ, बहाओ बहाओ। जिनकी आंखें ठीक नहीं देखती हैं, उनकी आंखें ठीक देखने लगे। जिनके कान ठीक नहीं सुनते हैं, उनके कानों में आवाज आने लगे। जिनके सीने में गठान है, उनके शरीर की गठान गायब होना शुरू हो जाए। जिनकी किडनी में समस्याएं हैं, उनकी किडनी से पुनरुत्थान की शक्ति बह जाए। श्वास की बीमारियां, फेफड़े में श्वास लेने में तकलीफ है, अग्निमय परमेश्वर बहा दे प्रभु, अपनी सामर्थ बहा दे। हर जोड़ जोड़ के दर्द पवित्र आत्मा की अग्नि में जल करके राख हो जाए। हड्डियों के दर्द, गठिया भाव, लकवे की बीमारी, यीशु नासरी के नाम में सारे घुटनों के दर्द, घुटनों का तकलीफ यीशु के नाम में इसी समय निकल के बाहर आ जाए। Come on, come on, come on, come on. The name of Jesus, यीशु के नाम में। जिनको रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके ऊपर इसी समय एक करंट के समान झटका आए और आग उनके ऊपर गिरे। और जो दुष्ट आत्मा उनको बुरे सपने देते हैं, रात को डराते हैं, उनके अंदर से सारी चुड़ैलिन आत्माएं, होते ही आत्माएं निकल के बाहर आ जाओ। आओ 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 आओ, चलो निकलो 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 निकलो। इसी समय अच्छी और प्यारी और मीठी नींद आने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, छू ले। वंडरफुल जीसस।
में जाने से पहले आपकी सामर्थ्य इन्हें स्पर्श करे और उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे देने पाए प्यारे प्रभु। सब अपने हाथों को उठा करके का मन देने पाए। बहुतों को आपने शरीर में चंगाई दिया है। इन चंद्र मिनटों में स्वर्ग धरती पर आया है। वैसे भी संदेश देने के समय स्वर्ग की बड़ी सेना स्टेज में थी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने इन प्रियों को आशीष दी है राजा। हमारा विश्वास है आज रात या तो सुख की नींद आएगी या फिर वे इस बात पर चिंतन करेंगे कि नए यरूशलेम में मैं प्लॉटिंग कैसे खरीद सकूं। आप लोग ऐसे ही खा पी करके सो न जाएं, वरन चिंतन करें कि उस पृथ्वी में 1000 वर्ष तक हमें रहना है। इसमें तो 70 वर्ष रहना है, परंतु उस पृथ्वी में हमको 1000 वर्ष रहना है। उसमें रहने की क्या शर्तें हैं? उस 2500 किलोमीटर बाई 2500 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे नगर में मुझे घर कैसे मिलेगा? इस बात की चिंता हमें सताने लगी। बाप, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया अपनी जगह में बैठ जाइएगा। हम बिल्कुल सटीक समय में हैं। प्रभु हमारे साथ बना रहे। कल यदि आप जल्दी आए तो हम जल्दी शुरू करेंगे। हम 7:30 कल बिल्कुल बात करेंगे। यदि 2 लोग भी होंगे तो हम उनके लिए संदेश दे देंगे। नुकसान आपका हुआ तो आपको नुकसान होगा, ठीक है ना? आज पहला दिन था, इसलिए हमने 7:45 और 8 बजा दिए, परंतु कल हम ठीक 7:30 बात करेंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह से या परमेश्वर के पास इतना बड़ा खजाना है, उसको लूटते जाओ लूटते जाओ लूटते जाओ तो भी अध्याय खत्म नहीं होने वाला है। कल हम मोहर के बारे में भी बात करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे, वैक्सीन के भी बारे में बात करेंगे। अभी हमने 3 वैक्सीन लगाई है, 5 और लगवाने की तारीख आ रही है। अगला कोरोना बहुत जल्दी आएगा और अगला लॉकडाउन जो लगेगा 2027 तक रहेगा। उसमें 1 अरब धरती की